देखिए डैम से बिजली कितनी मुश्किल से बनती है। बिजली का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। आज सभी के घर इसी इलेक्ट्रिसिटी से रोशन होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर बिजली बनती कैसे है? इस बिजली को बनाने में भारत को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये भी कि बिजली किन साधनों की मदद से बनाई जाती है। अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। हम जानेंगे कि आज बिजली बनाने में भारत कितना आगे निकल चुका है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, बिजली बनाना एक अनोखी टेक्निक है। तभी तो नदियों तालाबों के पानी को रोक कर कई बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक बिजली को बनाने के लिए कई कर्मचारियों को भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। इस काम में जरा सा भी चूक की गुंजाइश नहीं होती, और अगर गलती से कोई चूक हुई तो कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी नहर या नदी के पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के साथ साथ ये पानी की कमी को भी पूरा करता है। डैम से बिजली बनाना तभी पॉसिबल है जब पानी काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा हो। ऊंचाई से गिरने पर पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। डैम से होता हुआ पानी जिस जगह पर गिरता है, ठीक उसी जगह पर टरबाइन लगाया जाता है। टरबाइन एक ऐसी मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डैम से जब पानी टरबाइन पर गिरता है तो यह बहुत ही स्पीड से गोल घूमने लगता है। टरबाइन के साथ ही एक मोटर लगा हुआ होता है, जिसे टरबाइन के घूमने से पावर मिलने लगता है। मोटर को जैसे ही पावर मिलने लगता है वैसे ही मोटर बिजली बनाने लगता है। बिजली बनाने के साथ साथ मोटर बिजली के तारों में पहुंचने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बिजली के तारों में बिजली पहुंचाने के बाद यही बिजली आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इस प्रोसेस से ही डैम से बिजली बनाई जाती है। इस प्रोसेस के अलावा भी कई चीज़ों से बिजली बनाई जाती है, जैसे कि आपने पवन चक्की का नाम तो सुना ही होगा। पवन चक्की से भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब पवन चक्की को देखकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पवन चक्की तो काफ़ी धीमी गति से घूमता है, तो यह बिजली का उत्पादन कैसे करता होगा? दरअसल पवन चक्की की ऊंचाई लगभग 212 फीट की होती है। इसके पंखों की लंबाई 116 फीट तक होती है। अगर इतनी ऊंचाई पर पवन चक्की तेज गति से घूमे तो उसे बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण पवन चक्की को धीमी गति से चलाया जाता है। इसके पंखे में शाफ्ट की मदद से जनरेटर को जोड़ा जाता है, और जनरेटर के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। पवन चक्की में एक गियर बॉक्स भी लगाया जाता है, जो पवन चक्की के पंजे की स्पीड पर कंट्रोल करने का काम करता है। पवन चक्की में परेशानी तब आती है जब हवा की दिशा घड़ी घड़ी बदलती है। तब इसके पंखों को ये समझ में नहीं आता कि वो किस दिशा में घूमे। इसके लिए पवन चक्की में एक ऐसा मीटर लगाया जाता है जो हवा के डायरेक्शन को समझता है। पवन चक्की के ऊपरी हिस्से में बन रही बिजली को नीचे लगाया जाता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर की मदद से बिजली के वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, जहाँ से बिजली को पावर सिस्टम्स में भेजा जाता है, और पावर सिस्टम से ही हमारे घरों में बिजली सप्लाई की जाती है। आपको बता दें कि पहले कोयले से भी बिजली बनाई जाती थी, हालांकि अब इसे बंद कर दिया गया है। बिजली बनाने के लिए पत्थर वाले कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए ज़मीन में गहरी खुदाई की जाती है। खुदाई से निकाले गए पत्थर वाले कोयले को बिजली घर ले जाया जाता था। इस बिजली घर के आसपास पानी की सुविधा के लिए नदी, झील या नहर को होना काफ़ी ज़रूरी होता है। पाइपलाइन की मदद से बिजली घर तक नदी या नहर के पानी को पहुंचाया जाता है। इसके बाद कोयले की मदद से इसके पानी को गर्म किया जाता है, और गर्म पानी के भाप को एक बॉयलर में जमा किया जाता है, और इस भाप को टरबाइन के पास छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगती है और जिससे बिजली बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम आपको डीजल पावर प्लांट के बारे में भी बता देते हैं। डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जहां कोयले और पानी की मात्रा कम होती है। डीजल और मोटर की मदद से ही जनरेटर चलाया जाता है, और जो बिजली का उत्पादन करता है। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, आज इसकी मदद से भी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा प्लांट का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पूरे साल सूरज की रोशनी पहुंचती है। सूरज की किरणों को बिजली में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल होता है। इससे एक बैटरी जुड़ी होती है जहां बिजली जमा होती रहती है।
सोलर फोटोवोल्टिक सेल से पैदा होने वाली बिजली डायरेक्ट करंट पैदा करती है, जिससे बिजली बनती है और फिर इस बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी ईजाद कर लिया है। ये भी बिजली बनाने वाले साधनों में से आज सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्लांट में यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम के एटम्स को अलग अलग करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पैदा होने वाली गर्मी से भाप बनाई जाती है और इसी भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। जियोथर्मल प्लांट से भी बिजली बनाई जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के गहराई में जाते हैं वैसे वैसे धरती गर्म होती जाती है। फिर एक ऐसी जगह आती है जहां गर्मी के वजह से सारे पदार्थ पिघल जाते हैं। धरती में मौजूद इसी ताप से बिजली बनाई जाती है। इसके लिए ज़मीन पर कुएं खोदे जाते हैं। इसके बाद अंदर के गर्म पानी और उसके भाप का इस्तेमाल कर टरबाइन को घुमाया जाता है और इससे बिजली बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि भारत किन किन साधनों से बिजली बनाता है और ये काम कितना मुश्किल होता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही उन कर्मचारियों की मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिनकी वजह से आपका घर रोशन होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस